जरा सुनिए। में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद रियासी जिले में सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। सलाल डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया। इंडिया ने दरियाई चनाब में बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम साहब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। तमाम सूबों की इंतजामिया को सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुहिम जारी रखने की हिदायत। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब अगर बीमार हो गए तो अब दुआओं से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो मिलेगी नहीं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ बीमारियों की दवाएं नापैद होना शुरू हो गई हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले मेडिकल आलात भी पहुंच से दूर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब दवाइयों की भारी किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में जरूरी वैक्सीन की कमी हो गई है। पाकिस्तान में भारत से आने वाले एंटी रेबीज, MMR जैसे बेहद अहम वैक्सीन जो कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, इनकी भारी कमी हो गई। बाढ़ से भारी तबाही हुई है। स्वात नदी में आई बाढ़ में 18 पर्यटकों के बहने की जानकारी सामने आ रही है। अब तक 9 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं। 9 की तलाश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 73 पर्यटक अभी फंसे हुए हैं। पर्यटकों का एक ग्रुप नदी किनारे घूमने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बस 1 सेकंड लगेगा हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने में। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए। पाकिस्तान के टीवी चैनल बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे, या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद रियासी जिले में सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। सलाल डैम के गेट खोलने से पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही सलाल डैम जिसके गेट खोल दिए गए हैं रियासी जिले में, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से चिनाब नदी का जलस्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिसकी वजह से सलाल डैम के गेट खोलने पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस डैम के गेट खोलने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, पंजाब आधा पानी से डूबा हुआ है और अस्पतालों के अंदर सूरत हाल ये है कि अवाम एक तरफ मरीज के साथ पंखा भेजती है, मरीज के साथ कूलर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अब वो वाइपर भी साथ लेकर जा रहे हैं क्योंकि अस्पताल ऊपर से चुगना है। इंडिया बोलता है कि मैं पाकिस्तान को पानी नहीं दूंगा, और अगर पाकिस्तान को पानी नहीं देता तो अब इतना ज्यादा पानी दे दिया कि पाकिस्तान के दरियाओं में जी सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त ये हाई अलर्ट पाकिस्तान। भारत की जो बांध की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भारत बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत ने और भी काफ़ी काम कर रखे हैं, तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि जब भारत चाहता है तो पानी को पूरी तरह से ज़ीरो कर देता है। अब ये कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा के उसके बाद फिर पानी को पूरी तरह से रोक देगा। पाकिस्तान में आलम यह है कि उनके जो बैराज हैं उनमें पानी रोकने का कोई जुगाड़ नहीं है, पानी रोका नहीं जा सकता। पानी जो है वो जब आए तब उसको भेजा जा सकता है, वहाँ पे रोकने का भी वही सिल्ट वाली प्रॉब्लम। फिर ये किया कि उन्होंने अचानक बगैर बताए झेलम में पानी छोड़ दिया। जी हाँ, अब हमारे लोग जो हैं वो तो खाली खड़े हुए थे, झेलम में पानी वानी था नहीं, ऐसे टहल घूम रहे थे और वहां से भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है। मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। सब एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या ये कहा था कि पानी छोड़ देंगे, या मोदी जी ने ये कहा था पानी बंद कर देंगे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं जहां तक जानती हूँ, जहां तक मैंने देखा था, जहां तक मैंने सुना था, जहां तक 3-4-5 दिनों से जो मैं शोज कर रही हूँ, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ने पानी बंद करने को कहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर है हमारे लोग इतने परेशान हुए, सबने इतनी वीडियोज बनाई, सबने इतना सोशल मीडिया पे बैन डाला कि अब क्या करेंगे पानी। मोदी जी का क्योंकि दिल बहुत अच्छा है, इतना नरम दिल के है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब दुश्मन को भी जब मारते हैं ना तो फूल की छड़ी से मारते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे। तो मोदी जी ने ये किया कि जी झेलम में अचानक से बगैर बताए, बगैर वार्निंग, ये पाकिस्तानियों को जो है वो रिवर में, यानी झेलम रिवर में। देखें, जब उनकी बारिशें होनी है, उन्होंने तो पानी छोड़ना है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इंडिया ने प्रोटेक्ट करना है खुद को, वो तो करना ही है ना। तो जब हमारे पास डैम्स नहीं होंगे, जब हमने तो खुद अपने पानी को प्रोटेक्ट करना है ना। जब हमारे पास डैम्स होंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पानी छोड़ता है तो हमारे पास डैम्स, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमारे पास डैम्स ही नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है और हम उस पर डिपेंडेंट है, तो वो तो जो
नहीं कि कर पानी के मामले में हम इंडिया पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली डिपेंडेंट है, मतलब उसने डैम से डैम्स वो बनाई जा रहा ठीक है है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वो पानी छोड़ देंगे, उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि हमने अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। और ये जो सीजन है मानसून का, इसमें तो मैसिव बारिश होती है ना, तो ये तो होना ही होना है। ये तो इसमें आप ही गलती है ना, इसमें आप किसी और को तो नहीं कह सकते ना। नहीं, पहले इंडस वाटर ट्रीटी थी तो इंडिया पानी छोड़ने से पहले बताता था, अब वो बिना बताए पानी छोड़ रहा है। अब हमें पता ही नहीं किस टाइम कब से लाभ आ मैं जाए। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, उसने तो छोड़ना ही छोड़ना है ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है ना उसने। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? भारत ने जब से अपने डैम का पानी खोला, पाकिस्तान में बाढ़ से हालत बहुत खराब है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमने पीने के लिए पानी मांगा था, भारत ने हमें डूबा ही दिया। पाकिस्तान में बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं भारत ने पहले पानी रोक के पाकिस्तान में सूखा किया, अब पानी भेज के बाढ़ कर दिया। हम तो यही कहेंगे जो जैसा करता है वैसा भरता है। आगे आगे तो देखो और क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।